आप सभी का स्वागत है सम्राट क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के फर्स्ट शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम था, तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिसका जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। पहला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित किया गया, तो 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1973। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसका आंसर सही होगा 8वां का डी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 9वां का। अगला प्रश्न है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो अल्पमत वाला दल को मेनसेविक कहा गया और जो बहुमत वाले दल थे उसको बोल्शेविक कहा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनसेविक। अगला प्रश्न है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी वियतनाम। अगला प्रश्न है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1976, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, मेजनी काउंट काबूर और विक्टर एमेनुअल, इन तीनों के योगदानों के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ था। अगला प्रश्न है, हीगल किस देश के दार्शनिक थे, तो हीगल जर्मनी के दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की संबंध किस देश से है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही आंसर होगा पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा लौसने सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो इसका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा हेमाटाइट। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई, तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी पर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र था, तो इसका सही आंसर होगा कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम के साथ है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, तो इसका सही आंसर होगा दुर्गापुर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसका सही आंसर होगा बारदोली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला क्वेश्चन है, अंकरवाड मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर होगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किससे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। टक्का किस देश की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ, तो सही इसका आंसर होगा 1975। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी।
आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा 35। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, कथन किसका है, तो इसका सही आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का कुचक्र की धारणा किसने दी, इसका सही आंसर होगा रैगनर नर्क्स ने। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1952। आयुर्वेद का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा चरक। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर बिहार। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो इसका सही आंसर है एल तरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी को। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड मोर्चा पार्टी। अगला प्रश्न है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो इसका सही आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा महामारी। अगला प्रश्न है, 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो इसका सही आंसर होगा भूकंप। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा जोन 3। महासागर तल में कंपन को कहते हैं, तो महासागर तल में जो कंपन आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1946। अगला क्वेश्चन है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो इसका सही आंसर होगा घाना। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऐसे ही डेली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।